हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। और आज कई दिनों बाद 3 से 4 दिन बाद जो है आपकी क्लास आ रही है। और थोड़ा मैं अस्वस्थ हो गया था, जिसकी वजह से आपकी दो से 3 क्लासें नहीं आ पाईं। और अब हम रेगुलर तरीके से जो है जैसे कंटिन्यू कर रहे थे वैसे ही क्लासों को कंटिन्यू करेंगे और आप सभी बेहतर होंगे। और आप सभी जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और आ जाइए हमारे साथ। हम लोग बहुत ही जल्द एक बेहतर क्लास करने वाले हैं आज। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज की जो हमारी क्लास है वो जैनिज्म है। जैन धर्म को हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हम क्रम से पढ़ते आ रहे हैं और क्रम से टॉपिक वाइज हम जो है आज जिस टॉपिक को लेकर चलेंगे वो जैन धर्म है। इसके पहले मैंने आपको बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के विषय में पूरी तरह से जो है सब कुछ पढ़ा भी दिया है और जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो भी करा दिए हैं। आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देख लें। तो आज की क्लास को हम लोग जल्दी से कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि मंजिल को प्यार कर, रास्तों को पार कर, गर ना हो सके सफल तो बैठ मत तू हार कर, है जरूर तू टूटा हुआ अंदर से, निकल निराश के समंदर से, मेहनत को गुनाचार कर, मंजिल को प्यार कर। तो प्यारे साथियों, जब तक हम अपने सपनों अपनी मंजिल से प्यार नहीं करेंगे, जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक जो है हमें हमारी मंजिल मिलने वाली नहीं है। तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लगातार कंटिन्यू ऐसे ही अपनी देखो पढ़ाई को अपनी लगातार करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया जो है 10 दिन नहीं पढ़ा, एग्जाम आ जाएंगे तब पढ़ेंगे, तो इस तरह से नहीं काम चलने वाला है। आपको एक जो है अपना पूरा तरीका बनाना पड़ेगा कि नहीं, रोज हमें 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई के लिए निकालना है, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो फिर तो जिंदगी ऐसी कटती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में जैन धर्म के विषय में पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और राइटिंग तो आज की बहुत ही अच्छी है, नोट्स में आप देख पा रहे हैं। तो इसके पहले जो कुछ वीडियो हो जाते हैं जिसमें राइटिंग इतनी अच्छी नहीं रहती है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, विजिबल प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आज की जो क्लास है उसमें राइटिंग बहुत ही बढ़िया है। तो हम लोग देखो जैनिज्म के विषय में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। जैन धर्म देखो क्या है, आपको मैंने बताया हुआ था कि जब प्राचीन भारत में वैदिक संस्कृति चलती थी, वैदिक संस्कृति में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, हिंदू धर्म के विषय में बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में स्थितियां जो हुई वो निचले समाज की स्थितियां और महिलाओं की स्थितियां जो हुई वो थोड़ा सा खराब होती चली गई। महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए जाते थे, ठीक है, जो मिलने चाहिए। और जो छोटी कास्ट के लोग होते थे, जो जो है जितने भी छोटे जात के लोग होते थे उनको वो अधिकार नहीं दिए जाते थे। तो ये सब देखने के बाद जो है उनकी रक्षा के लिए उनको भी बराबर का दर्जा देने के लिए 2 धर्म आते हैं, एक होता है बौद्ध धर्म और दूसरा होता है जैन धर्म। तो जिसमें कि हम बौद्ध धर्म को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, आज हम जैनिज्म को विषय जो है के विषय में बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले जैन धर्म की बात करें, देखो जैन धर्म में 24 धर्मगुरु माने गए हैं, टोटल 24 धर्मगुरु हैं। और इन धर्मगुरुओं को साथियों तीर्थंकर कहा जाता है। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो आप प्लीज़ नोट्स भी बनाते चलें, और नोट्स बनाने के साथ साथ अगर आप जो है नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। और नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर संस्थापक की बात करें हम, तो यहाँ पर जैन धर्म में जो 24 धर्म गुरु हैं आप देख पा रहे हैं, इनको तीर्थंकर कहा जाता है। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि तीर्थंकर क्या है, तो जो जैन गुरु होते हैं उन्हीं को, या धर्म गुरु जो होते हैं उन्हीं को तीर्थंकर कहा जाता है। संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। आदिनाथ इन्हीं को ही कहा जाता है। और ऋषभदेव के पुत्र भरत और गोमतेश्वर होते हैं जैन मान्यताओं के अनुसार। और इन्हीं के नाम पर, भरत के नाम पर ही भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है। और गोमतेश्वर के विषय में ऐसा माना जाता है कि इनकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल था, इसीलिए इन्हें बाहुबली कहा जाता है। आपने बाहुबली 2 फिल्म भी देखी होगी। ठीक है, तो बाहुबली जो है इन्हीं को कहा जाता था। और गोमतेश्वर की मूर्ति, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया है कि प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है। तो श्रवण बेलगोला एक स्थान पड़ता है कर्नाटक में, तो वहां पर है गोमतेश्वर की मूर्ति। तो आप इतना ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो अगले जो आते हैं देखो 23वें धर्मगुरु। अब आप कहेंगे सर आप 24 धर्मगुरु बता रहे हैं तो सीधा 23 में आ गए। अभी मैं पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा, आप वहां से चाहना तो आप जो है स्क्रीन शॉट ले लेना या आप नोट कर लेना, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो देखिए 23वें जो तीर्थंकर हैं
ये है पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ जो हैं 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु शंभेद पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ ने मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 महाव्रत दिए थे इन्होंने। पहला महाव्रत था सत्य, और दूसरा था अहिंसा, और तीसरा था अस्तेय, और चौथा था अपरिग्रह। तो इस तरह से 4 महाव्रत जो होते हैं इनको आप ध्यान रखेंगे, और इनमें से 4 में से 2 महाव्रतों का पालन गांधी जी ने हमेशा किया है। और कौन से 2 महाव्रत होते हैं? तो अहिंसा और अपरिग्रह के मार्ग पर गांधी जी हमेशा चलते थे। तो यहाँ पर ये 23वें आपके जो है हो जाते हैं तीर्थंकर। इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा पूरी एक लिस्ट आप देख लीजिए, और इस पूरी लिस्ट में देखो 24 के 24 तीर्थंकर हैं। और इन 24 तीर्थंकर में इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको जरा बता दूं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इनके प्रतीक चिन्ह के विषय में, इनके प्रतीक चिन्ह के विषय में क्वेश्चन आएगा। तो इस बात को थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि देखो, पहले तीर्थंकर जो आपके ऋषभदेव या आदिनाथ होते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह होता है बैल, वृषभ होता है, ठीक है। दूसरे होते अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह होता है हाथी। संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा होता है। अभिनंदन जी, बंदर होता है इनका प्रतीक चिन्ह। सुमतिनाथ जी, इनका चकवा होता है, ठीक है। और पद्म प्रभ जी, इनका लाल कमल होता है। इस तरह से आप देखो पूरी एक सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक होता है। चंद्रप्रभ जी, इनका चंद्रमा होता है। पुष्पदंत जी, इनका मगर होता है। तो इस प्रकार से पूरे तीर्थंकर आपके 24 मैंने देखो बताए हुए हैं। तो यहाँ पर हम 23वें में आते हैं। देखो 23वें जो होते हैं इनका प्रतीक चिन्ह सर्प होता है, स्नैक। और 24वें जो सबसे प्रसिद्ध, जिन्होंने जैन धर्म को सबसे ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार करने का काम किया है, इनका प्रतीक चिन्ह होता है सिंह, शेर होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, दूसरा और 23वां 24वां, इनको तो आप जरूर पढ़ लें। बाकी लिस्ट आपके पूरी सामने है, आप इस लिस्ट को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। इंपॉर्टेंट जो है वो पहला और दूसरा है, और 23वां और 24वां है, इनको आप ढंग से पढ़ लें, ठीक है। और पढ़े तो आप पूरा ही पढ़ लें, एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपने ये पूरी लिस्ट देखी, इसमें कौन कौन से तीर्थंकर और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है ये आपने देख लिया है। तो हम अब महावीर स्वामी के विषय में चर्चा करेंगे, जिन्हें जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनकी कहानी को पूरी तरह से हम लोग देखते हैं। देखो, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आप ध्यान रखेंगे, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, ठीक, जो ज्ञात्रक कुल के थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला हुआ करता था, जो लिच्छवी वंश की थी। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा हुआ करता था। तो इस तरह से ये इनका जो है एक पारिवारिक विवरण है। अब अगर हम बात करें कि जो महावीर स्वामी थे, इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो इनकी जो पुत्री का नाम था अन्नोजा, अन्नोजा या प्रिय दर्शना। याद रखेंगे कि अन्नोजा या प्रिय दर्शना इनकी पुत्री का नाम था, ठीक है। अब बात आती है आगे कि आखिर जो है इनके दामाद का नाम क्या था। इनके दामाद का नाम हुआ करता था जमाली। अब ये हमने क्यों बताया, क्योंकि इनके पहले शिष्य यही थे, ठीक है। पहले शिष्य इनके दामाद ही बनते हैं, जमाली बनते हैं। तो इस तरह से एक ये विवरण हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, महावीर स्वामी की कहानी भी कुछ ऐसी होती है कि ये भी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के इन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ करके जो है चले गए। और गृह त्याग करने के पश्चात सर्वप्रथम जो है ये मक्खीलाल गोसाल से इनकी मुलाकात हुई। मक्खीलाल गोसाल एक गुरु होते हैं, और उनसे मुलाकात करते हैं, और महावीर स्वामी जो है उन्हीं के अनुयायी बन जाते हैं। उन्हीं के अनुयायी बनने के पश्चात जो है मक्खीलाल गोसाल सर्वप्रथम जो है इनको शिक्षा देते हैं। और मक्खीलाल गोसाल जो है एक आजीवक संप्रदाय के जो है की स्थापना इन्होंने की थी। मक्खीलाल गोसाल इनके गुरु थे, और मक्खीलाल गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। एक धर्म था, भाग्यवादी धर्म हुआ करता था। और इस तरह से 12 वर्षों की तपस्या इन्होंने की थी। कितने वर्षों की तपस्या? 12 वर्षों की। 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को या वर्धमान को जुम्भिक नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जैन धर्म में महाज्ञान की प्राप्ति होना ही कैवल्य कहलाता है। इसलिए महावीर स्वामी के अन्य नाम हुए हैं, जैसे इन्हें कैवलिन कहा गया है, इनको जिन भी कहा जाता है, इनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला,
ठीक है, और इसके बाद या जैन इसी शब्द से बना, जिन शब्द से ही जैन शब्द बना और इसी से जैन धर्म आया हुआ है। तो इस तरह से महावीर स्वामी को जुम्भिक नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे किनारे साल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी से इनका नाम कैवलिन कहा जाता है। और इस तरह से महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे, प्रथम शिष्य इनके जमाली थे और प्रथम महिला शिष्य जो थी इनकी चंदना थी। अब बात आती है कि प्राचीन काल में जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या होता था, तो ये बात आप नोट करते चलना कि प्राचीन काल में जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था वो मथुरा था। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा हुआ करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, मथुरा हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जब हम चलते हैं तो जैन धर्म में भी जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं बुद्ध धम्म संघ, वैसे यहाँ जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, आचरण का मतलब है चरित्र, कैरेक्टर की बात हो रही है, और सम्यक श्रद्धा मतलब दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, ये तीनों जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और महावीर स्वामी ने अपने 11 शिष्यों को मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए नियुक्त किया था और इन 11 शिष्यों को गणधर कहा जाता था। और इनमें से धीरे धीरे 10 शिष्यों की मृत्यु हो जाती है और एकमात्र गणधर आर्य सुधर्मन जीवित बचा हुआ था, जो महावीर स्वामी के मरने के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बनता है। तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बनने वाला जो था वो आर्य सुधर्मन था, जो 11 गणधरों में से अंतिम बचा हुआ था। इस प्रकार महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। और एक क्वेश्चन है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोगों की मृत्यु एक ही स्थान पर हुई, वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान साथियों था मल्ल महाजनपद। आपको मैंने 16 महाजनपद पढ़ाए हुए हैं, उनमें से मल्ल महाजनपद था, क्योंकि मल्ल की ही राजधानी पावापुरी और कुशीनगर हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरह से आज की जो क्लास है आपकी यहीं तक होती है। कल की कहानी हम लोग जैन संगीतियों से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा कल मैं आपको विशेष इसके विषय में बताऊंगा। महावीर स्वामी के जो प्रसिद्ध अनुयायी हुआ करते थे वो स्थूल भाव और भद्रभाव थे, तो उन्हीं को लेकर के एक कहानी होगी। और कल की जो क्लास होगी उसमें जैन संगीतियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक होती है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जो है लगातार जो है सारी क्लासेस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और जो भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।